हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज शुरुआत कर रहे हैं हम कुछ बस से। तो कहीं जा रहे हैं, वो हम कहाँ जा रहे हैं आगे आपके साथ मैं बताऊंगी। तो बस से हम आ चुके थे रेलवे स्टेशन। देखिए पीछे रेल घूम रही है और हम ये बैठ गए थे ट्रेन में। और ये सामने वाली को बहुत नींद आ रही थी क्योंकि इसको जाना था झांसी और ये सब लेडीज़ झांसी जा रही थी। और यकीन मानिए इतना बुरा हाल कर रखा था इन्होंने, बहुत ज़्यादा। और हम पहुंच चुके थे अपने चाचा चाची के घर। तो ये है मेरे चाचा चाची का घर। तो चाचा चाची के घर हम आ गए थे आगरा। तो आगरा से पहले पड़ता है एक स्टेशन वहाँ, और ये था व्यू कुछ राजा की मंडी। यानी आगरा से कोई 10-15 किलोमीटर पहले राजा की मंडी है वहाँ। और ये मेरे चाचा जी हैं, ये अपनी गाड़ी से हमें ड्रॉप करने आए थे। वहाँ पे हम रहे बस 24 घंटे के लिए भी नहीं रह पाए हम, 10 घंटे के लिए टोटल रहे। और उसके बाद में ये देखिए बहुत अच्छी यहाँ पर एक बना हुआ था पुरानी बिल्डिंग। और उसके बाद में ये हमें बाहर ही छोड़ दिया था क्योंकि यहाँ चल रहा था मेट्रो का काम। और ये है राजा की मंडी और चाचा जी मेरे जा रहे हैं आगे क्योंकि ये है एक ऑफिसर। तो ये था उनका स्टेशन और हमारी ट्रेन आ चुकी थी। और उसके बाद में हमें वेट करना था अपने सीट का। तो मेरे चाचा जी वही देख रहे थे, वो हमें ड्रॉप करने आए थे। और ज़्यादा मैं कुछ व्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि हम कहीं गए नहीं, घर में ही पहुँचे शाम के टाइम में और शाम को ही आ गए। और उसके बाद में हम ट्रेन में भी नहीं शूट कर पाए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि छुट्टी पड़ गई थी बहुत ज़्यादा। तो इसलिए सभी लोग ज़्यादा मथुरा वृंदावन घूमने गए हुए थे। फिर हम आ गए थे घर। तो बस हमारे निज़ामुद्दीन स्टेशन पे हमें ट्रेन ने छोड़ दिया था। फिर हमने ली थी बस से हम अपने घर के लिए आ रहे थे क्योंकि ये हमारी कॉलोनी की ही थी और ये हमारी कॉलोनी पे ही हमें ड्रॉप करती। उसके बाद हमें आ गए थे हम नेक्स्ट डे मंदिर। और ये है पूर्णमासी का व्लॉग। तो ये पूर्णमासी पे बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ हो रही थी, बाहर से लोगों ने लाइन लगा रखी थी। और फिर हम यहाँ पे दर्शन करने के लिए आ गए थे। तो मैंने ज़्यादा अंदर कैमरा वगैरह नहीं चलाया क्योंकि पूर्णमासी का दिन था तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत रश था। बच्चों की भी छुट्टियाँ ख़त्म हो रही हैं, बच्चे भी ज़्यादातर आ रहे हैं अपने अपने घरों पे लौट के। तो जो लोग अपने अपने नाना नानी दादा दादी के घर गए हुए हैं वहाँ पे घूम घाम के बच्चे आ चुके हैं। ये है नागपाल बाबा का मंदिर जो कि है छतरपुर में, दिल्ली। और ये बहुत ही सुंदर मंदिर है। आप अगर नहीं जानते हैं तो ज़रूर दर्शन कर लीजिए, अगर आप जानते हैं तो ज़रूर बताइएगा कि आप ये मंदिर आए हैं या नहीं। ये पूरी गोल्ड की मूर्ति है, बहुत ही सुंदर है माँ की मूर्ति और ये माँ कात्यायनी है। और उसके बाद में हम आ चुके थे अपने घर। तो ये मैं जा रही थी मेहरौली से कुतुब मीनार की तरफ में। तो ये हम लोग वहाँ निकले और वहाँ से हमने बहुत सारी सब्जियाँ खरीदी। वो क्या क्या लाई थी मैं आपको आगे व्लॉग में दिखाऊंगी। तो वहाँ से तो फ़िलहाल मैं मटर लेके आई थी बहुत सारी। तो ये मटर मुझे छीलनी थी, तकरीबन 2-2.5 किलो मटर थी। तो ये सारी छील के मुझे रखनी है क्योंकि मैं अक्सर सर्दियों में मटर छील के गर्मियों के लिए रख लेती हूँ, जो कि काफ़ी अच्छी रहती है और इससे हम लोगों को काफ़ी फ़ायदा भी हो जाता है। तो यही मटर मैं छील छाल के रख लेती हूँ। और कुछ पानी में ऐसे अच्छे से पानी गर्म करने के बाद में उबाल लूँ। और उसके बाद में मैंने बनाया था इसका बहुत ही बेहतरीन रोल नाश्ता और ये बहुत ही अच्छे बने थे। आलू की सब्ज़ी बनाई थी मटर डाल के सूखी, और उसके बाद में ये गेहूं के आटे का नाश्ता बनाया था, बहुत ही बेहतरीन बना था। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था कि इतना अच्छा नाश्ता बन के तैयार होगा। और ये कुछ ऐसे चिपक गया था। तो ये देखिए इस तरीके से ये चिपक गया था। तो बहुत ही दिमाग ख़राब हो रहा था मेरा यहाँ पे छुटाने में और मसाला सारा निकल गया था इसके बाद में। और ये नाश्ता हमारा बहुत कुरकुरा बन के तैयार हुआ था। गर्मा गर्म खाने में तो और मज़ा आ रहा था। इसके आगे तो समोसा कचौड़ी भी फेल हो रहे थे। और उसके बाद में हमने, मेरे हस्बैंड मांग रहे थे तकरीबन 1-1.5 महीने से लिट्टी चोखा। तो मैंने कर दी थी लिट्टी चोखा बनाने की तैयारी। तो ये देखिए टमाटर भून लिए थे। मेरे पास है छोटी सी अंगीठी, ये मेरी मम्मी की दी हुई अंगीठी है और ये मैं अक्सर चला लेती हूँ सर्दियों में। कोयला हम बाज़ार से ले आए थे और ये एक बैंगन भून लिया था मैंने कट्स लगाकर, और उसके बाद में टमाटर भी भून के तैयार कर लिए थे। और उसके बाद में मैंने लिट्टी भी
भर ली थी। मैं लाई थी चने भुने हुए और उनको घर में ही पीस के मैंने तैयार कर लिया था सिलबट्टे पे, और फिर उनकी स्टफिंग मैंने इसमें डाल दी थी और इस तरीके से ये बनाकर मैंने तैयार किया था। और फिर मैंने इनको सिगड़ी पे ही यानी कि अंगीठी पे ही इसको भून भी लिए थे, क्योंकि मुझे इसी पे भूनना था। मेरा मन था कि मैं सिगड़ी पे ही बनाऊं और इस तरीके से बनाकर खाते हैं। पहले ही बार ट्राई किया था मैंने भी सिगड़ी पे इस तरीके से बनाकर। तो मैंने मेरे पास में ये जो जाली है जिस पे मैं बैगन वगैरह भूनती हूँ वो मैंने रख दिया था, और उसके बाद में कोयला मैंने अच्छे से गरम कर लिया था। जब एक लाल पड़ गए थे तो मैंने इस पे अपनी बाटियां रख के सेक ली थी, और हस्बैंड भी बहुत खुश हो गए थे। वैसे तो वो है गोवर्धन के यानी कि मथुरा वृंदावन के, पर उनके यहाँ खाया जाता है दाल बाटी चूरमा। पर वो क्योंकि जिस जगह काम करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे उनके फ्रेंड्स हैं बिहार साइड के, यूपी के, तो वो लोग लिट्टी चोखा बहुत खाते हैं। तो मेरे हस्बैंड को भी शौक चढ़ा था, तो मैंने कहा चलो बना ही देते हैं। तो यहाँ पर मैंने बना दी थी लिट्टी चोखा, बहुत ही टेस्टी बना था, बिल्कुल बाज़ार के फील कर रहे थे। और मैंने कुछ इस तरीके से सेका था, तो क्योंकि मैं पहली बार बना रही थी तो मेरा भी एक्सपीरियंस कुछ ऐसे ही था, तो पर बनी बहुत टेस्टी थी। तो मेरे को थोड़ा सा मतलब मैंने आटा लगा के रख दिया था, मुझे नहीं मालूम था इसका टाइट आटा लगता है, और मैंने इसका थोड़ा सा सॉफ्ट आटा लगा के तैयार कर दिया था। तो इस तरीके से ये बन के तैयार हो चुके थे और बहुत ही बढ़िया लग रहे थे चोखा और ये। और सभी को सेकने के बाद में मैंने फिर सर्व कर दिया था धनिया पुदीने की चटनी और चोखे के साथ में। और इस तरीके से देखिए पलटने पलटने में हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि चिमटे में ये आ नहीं रहे थे और हाथ से पलटने में जल रहे थे। तो ये देखिए, पर ये है कोई भी चीज़ करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। हमेशा मेरी मम्मी कहा करती थी कि कभी भी किसी भी चीज़ को करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए और खानी चाहिए बनाकर। अगर सीज़न की चीज़ सीज़न में ना खाई तो क्या खाया। और ये देखिए मेरी बहुत सारी बन के तैयार हो चुकी थी लिट्टी, और चोखा भी मैंने बनाकर तैयार कर लिया था। जल गई थी पर मैंने इनको अच्छे से साफ़ कर दिया था ऊपर से झाड़ झूड़ के। और ये देखिए कितनी बेहतरीन लग रही है, और इन्हें हमने खूब सारे घी के साथ में डुबोकर खाया था। तो इस तरीके से ये हमारा बनके तैयार हो गया था लिट्टी चोखा। तो माँ बाप तो ना होने के बाद में जब चाचा चाची ये कह दें कि कोई बात नहीं मायका है तुम्हारा, कभी भी आओ जाओ, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत अच्छा लगा चाचा चाची के यहाँ जाकर। और ये था हमारा प्लेट लिट्टी चोखे की। तो ये लिट्टी चोखा हमने बना के किया था तैयार, जो कि बहुत अच्छा लगा था, खाने में टेस्टी लगा था। तो इस तरीके से बनाया था मैंने लिट्टी चोखा, और हस्बैंड भी खुश, मैं भी खुश। तो बहुत ही बेहतरीन सा लिट्टी चोखा बन के हो गया तैयार। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।